सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारकों को गवर्नमेंट की तरफ से इस बार एक और बड़ी अपडेट निकलकर आ चुकी है अगली किस्त के रिलेटेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से आप सभी एलिजिबल किसानों को वॉशिंग महाराष्ट्र से रिमोट का बटन दबाकर 18वीं किस्त का पैसा आपको 2000 रुपए का अमाउंट प्राप्त हो चुका है। काफी सारे किसानों को अभी भी यह पैसा मिल रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको यह अपडेट दी थी कि किस्त के जारी होने के अगली 1 महीना तक सभी किसानों को पैसा मिलता रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से जिस डेट का अनाउंसमेंट किया जाता है उस डेट में तो उन सभी किसानों को पैसा मिलता है जो एक्चुअल में लेटेस्ट किस्त के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके अगले दिन से अगले 1 महीना तक उन सभी किसानों को पैसा दिया जाता है जिनके अकाउंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जिसके वजह से उनका पैसा पेंडिंग में था, उनको अप्रूवल पेमेंट का नहीं मिल पा रहा था। फिर गवर्नमेंट के थ्रू धीरे धीरे उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाता है और फिर उनको पैसा मिलता रहता है। तो आज की डेट में भी काफी सारे किसानों को पैसा मिला है और कल भी मिलेगा और अगले 1 महीने तक ऐसे ही मिलता रहेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब 19वीं किस्त के बारे में कि अब आपको 19वीं किस्त का पैसा किस मंथ में दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। इसकी जानकारी आ चुकी है जो कि आगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18वीं किस्त का जो समय था वो अगस्त से नवंबर 2024 तक का समय था, यानी कि अगस्त से नवंबर के बीच में कभी भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको पैसा मिल जाना था, जो कि आपको मिल चुका है 5 अक्टूबर 2024 में। इस बार भी पिछली 17वीं किस्त की तरह 18वीं किस्त का भी पैसा आपको करेक्ट 1 महीना पहले मिला है। और अब अपडेट अगली किस्त के लिए भी यही निकलकर आ रही है कि भाई 19वीं किस्त का पैसा भी आपको 1 महीना या 1.5 महीना पहले ही गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। अब अगर मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार अगली किस्त का समय की अगर मैं बात करूं तो वो बताया गया है कि दिसंबर से मार्च तक का समय हो सकता है, यानी कि दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक आपको इस बीच में 19वीं किस्त का पैसा गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से एक सभा को संबोधित किया जाएगा। उससे पहले आप सभी को ऑफिशियली यह अपडेट दी जाएगी कि अब कौन से स्टेट से और कौन सी सिटी से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आप सभी किसानों को पैसा भेजेंगे। इसके लिए अभी तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेट इतनी जल्दी गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही आपको 18वीं किस्त का पैसा मिला है। 19वीं किस्त का पैसा आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे कि आपको 18वीं किस्त का पैसा मिला है। जिस तरीके से अपडेट निकलकर यह आ रही थी कि भाई आपको 18वीं किस्त का पैसा नवंबर के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में प्राप्त होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपको यह पैसा दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही अब आपको 19वीं किस्त का पैसा भी मिलेगा। अपडेट के मुताबिक अगर हम बात करें तो अपडेट गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे निकलकर आ रही है कि भाई गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया है कि अब आपको 19वीं किस्त का पैसा भी काफी जल्दी प्राप्त होगा। हो सकता है कि भाई जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको 19वीं किस्त का पैसा गवर्नमेंट के थ्रू अदा कर दिया जाए। जैसे कि 19वीं किस्त का आने का समय है दिसंबर से मार्च 2025 तक का। अब जैसे कि आपको 1 महीना पहले ही आपको 18वीं किस्त प्राप्त हुई है, वैसे ही आपको ये किस्त भी 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना पहले ही प्राप्त हो जाएगी। बताया ये जा रहा है कि भाई जनवरी 2025 में ही आपको ये पैसा मिल जाएगा। अब ये अलग बात है कि भाई आपको जनवरी के लास्ट वीक में पैसा मिल जाए या फर्स्ट वीक में ही पैसा मिल जाए या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको पैसा प्राप्त हो जाए। बट ये गवर्नमेंट की आने वाली नेक्स्ट अपडेट पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है और कौन सी डेट आप सभी को 19वीं किस्त के लिए बताई गई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक थे जिनको 18वीं किस्त का पैसा आज भी नहीं मिला है और हो सकता है कि उनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। अधिकतर देखा यह गया है मैक्सिमम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो उनका आधार सीडिंग को लेकर होती है। यानी कि आप ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई आपका पीएम किसान सम्मान निधि पर आपका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आपका आधार सीडिंग यस में है, फिर क्यों आपको पैसा नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई आपका जो आधार है वो एनपीसीआई पर लिंक नहीं है, एनपीसीआई पर डीबीडी के लिए इनेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये पैसा नहीं मिल रहा है। काफी बार आपको ये बात बताई गई है कि बस आपको यही देखना है। अगर ऐसा कुछ रीजन है, आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर अपने आधार के स्टेटस को चेक करते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर आपको ना तो बैंक का नाम शो कर रहा है और ना ही आपका इनेबल फॉर डीबीडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा आगे 19वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए। और वो काम यह है कि फटाफट आपको आज ही जाना है आपके नजदीकी किसी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिस में, यानी कि आपके नजदीकी डाकखाने में। वहां जाकर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए और वहां पर उनको बोलिए कि आप इस योजना के लिए इस अकाउंट को ओपन करा रहे हैं, तो आपके इस अकाउंट पर डीबीडी इनेबल कर दिया जाएगा। आधार कार्ड आपके उस नए बैंक
अकाउंट से लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली और मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका स्टेटस भी एनपीसीआई पर चेंज हो जाएगा, जिससे कि 19वीं किस्त में आपको कोई भी परेशानी ना हो और ना ही आपकी ये किस्त रोकी जा सके, जिससे कि आपको तुरंत पैसा प्राप्त हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना होगा अगली आने वाली 19वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।